पवित्र और जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते आपके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद देते आपके बलिदान के लिए, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आप तीसरे दिन जी उठे, आप हमेशा के लिए जीवित हैं, हमारे बीच में मौजूद है। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते, तू राजाओं का राजा, तो प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते प्रभु। हमारे दिल को तैयार करके हम तेरे पास आते हैं प्रभु। तू हमारा क्षमा करने वाला परमेश्वर, तू हमारे पापों को हमसे दूर ले जाता है, हमें नया जीवन देता है प्रभु यीशु। हम तेरी महिमा करते हैं, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते पिता। तो हमारे सारे अंधकार को दूर करके हमें ज्योतिमय बनाता है। तेरा वचन आज गवाही देता है कि तुम जगत की ज्योति हो। यीशु मसीह, तू अपने शब्दों से कहा, जो तेरे अनुयायी है, तूने प्रतिज्ञा किया कि तुम जगत की ज्योति, अंधकार में चमको प्रभु यीशु। हम तेरी महिमा करते, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद करते पिता। ज्योति जगत की अंधकार में है चमकी, आँखों को खोल देखो। ज्योति जगत की अंधकार में है चमकी, आँखों को खोल देखो।
आपकी उपस्थिति आज हमारे दिल से बातें करती रहे। स्वर्ग से तेरी अनुग्रह की सिंहासन से, तेरी अनुग्रह की शब्दों से हमारे हृदय को उठा दीजिए प्रभु। तेरे अनुग्रह हमें बल देता है, तेरे अनुग्रह हमें अगुवाई करता है। तेरी सामर्थ और तेरी इच्छा अनुसार तेरे मार्ग में धन्यवाद करते प्रभु यीशु। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। अभिषेक करो प्रत्येक हृदयात्मा, धन्यवाद देते हैं जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। आज इस भवन में यदि कोई पहली बार आए हैं तो अपने हाथ को उठा सकते हैं थोड़ी देर। जो भाई बहन पहली बार आए हैं आइए उस जिंदा और सच्चे परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। यहाँ पे एक वचन हम पढ़ेंगे, रोमियो अध्याय 10 का 17 वचन। जो विश्वास से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यदि हम कोई वचन पढ़ते हैं, यदि हम विश्वास के साथ उस वचन को पढ़ते हैं, यदि वो परिस्थिति हमारे सामने है, तो अगर दिल से हम उस वचन को पढ़ते हैं तो वचन को पढ़ते पढ़ते ही हमें कभी कभी चंगाई मिल जाती है। लेकिन विश्वास के साथ जब हम उस कार्य को करते हैं तो वो कार्य हमारे जीवन में होता है। आइए हम साप्ताहिक कार्यक्रम के बारे में जानेंगे। जैसा आप सभी लोग जानते ही हैं कि हर रविवार प्रार्थना सभा होती है गाइडेंस पब्लिक स्कूल में, जहाँ इस समय हम लोग उपस्थित हैं। हर मंगलवार प्रार्थना समय 7 बजे आशा जी के घर। कभी कभी हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं, समय नहीं निकाल पाते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है कि परमेश्वर के लिए हम लोग समय नहीं दे पाते हैं। हर बुधवार सभा शाम 7 बजे पास्टर जी के घर पे 7 बजे। शनिवार को भी नरसिंहपुर कांतागांव में सभा लगती है, वहाँ के लिए प्रार्थना करिए कि लोग उद्धार में आए और परमेश्वर के नाम को जाने। बाइबल क्लास सुबह 11 बजे पास्टर जी के घर पे। साप्ताहिक परिवार में ममता जी उनके परिवार के लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर उन्हें स्वस्थ बनाए रखे और आत्मीयता में बढ़ाएं। साप्ताहिक मिशनरी हमारी पास्टर गणेश जी नाला सुपारा, उनके परिवार के लिए, उनकी कलीसिया के लिए कि पवित्र आत्मा उन्हें अगुवाई करे और उनके शिष्य बढ़े, कलीसिया बढ़े। आने वाले 8 फरवरी को अरोड़ा जी साप्ताहिक परमेश्वर में आशीष करे, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। प्रीति, इनके सिर में दर्द होता है, इनके लिए प्रार्थना करिए। अमित कुमार, सीमा मौर्य, दिल में कुछ समस्या है, इन नामों को याद करिए और इनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि जल्दी इस समस्या से निजात दे उनको, संतान से आशीषित हों। कुछ नाम है यहाँ पे, आशा जी, सेनू जी, पूजा जी, फैजाबाद, नेहा जी, शिल्पी, काथा गांव से। इन नामों के लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर इन्हें जल्दी संतान से ब्लेस करें। धन्यवाद। स्कूल के बारे में थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं। बाइबल स्कूल बहुत पुरानी मिशन चल रहा है। उसके बाद फिर हम लोग आयुब का, भजन संहिता, नीति वचन और संभव उपदेशक किताब, ये 5 किताब हम लोग कवर करेंगे। अभी जो नया पुरानी नियम मिशन चल रहा है और 4 दिन का क्लास है, सुबह 11 बजे का है और 4 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। कैसे लग रहा है सिमन? ठीक है, क्लास अच्छा है और बहुत अच्छा से जा रहा है। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसका रजिस्टर 100 रुपया है सिर्फ, बस। और बहुत खूबसूरत क्लास है, आप बाइबल के बारे में जानेंगे। ऑलरेडी हम लोग पढ़ने का स्टार्ट किया है, साल में पूरी बाइबल को हम पढ़ सकें
और अभी जो क्लास हो रहा तो अंडरस्टैंडिंग मतलब समझने की हमें इतनी आसान हो रहा और आसान तरीके से हम समझ पा रहे हैं। सोमवार 11 बजे, मंगलवार 11 बजे, गुरुवार 11 बजे और शुक्रवार 11 बजे। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं वेलकम, ठीक है। और हम लोग एक बुक है उसका पुराने नियम की सर्वेक्षण, उस बुक के आधार पर हम लोग जा रहे हैं और बुक के अलावा भी मैं कुछ चीज़ें पढ़ाता हूँ और बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है और बहुत अंडरस्टैंड समझने की समझ दे रहा हूँ और सुंदरता से। और बहुत जल्दी इसको ख़त्म करके फिर एक दूसरा क्लास हम लोग शुरू करेंगे, ओके। और बॉम्बे में कॉन्फ्रेंस है मई में 11 से लेकर 14 तारीख तक। अगर किसी को आना है तो आपकी खर्चा रहने का, तो अगर आना है तो आप मुझे बता दीजिए और उसका रहने का खर्चा आपका, खाने का खर्चा आपका, टिकट का खर्चा भी आपका। अगर आना चाहते हैं तो टिकट निकाल लीजिए और अगर आप आ रहे हैं तो मुझे नाम दे दीजिए ताकि हम वहाँ पर नाम भी दे सकें, ठीक है। ये था अनाउंसमेंट। और हम लोग पिछले साल 26 तारीख को पिकनिक गए थे, खूबसूरत पिकनिक। पिछले महीने, पिछले साल, पिछले महीने, सॉरी पिछले महीने पिकनिक था। आप लोग मिस करते पिकनिक, आना चाहिए। हमें परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ, हम अगर ना जाएं तो सोचिए कि एक शरीर का एक हिस्सा नहीं है। अगर शरीर का एक हिस्सा ना हो तो कैसा लगता है ना? तो तकलीफ होता है वो शरीर को। अगर पूर्ण हिस्सा सारे है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो खेलेगा कैसे? तो हम लोग फिर भी बाकी जो शरीर के पार्ट थे वो खेल रहे थे आधा। बहुत अच्छा था और जो भी था बेस्ट था। बोलते ना कभी कभी हम लोग जो आशा नहीं रखते, आशा के बाहर परमेश्वर काम करता। कभी कभी हमारी ऐसा इच्छा नहीं था, बट वो इच्छा से बाहर परमेश्वर काम करता। ये बड़ी बात है। इसीलिए हमें ज्वाइन होना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए, हमें आना चाहिए। थोड़ा सा बस इतना ही अनाउंसमेंट है। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से धन्यवाद देते, आपकी आराधना और महिमा करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा तुझे देते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते पिता, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है। तू थोड़ा थोड़ा करके तेरे लोगों को तू मजबूत बनाता है, विश्वास में, कलीसिया में, व्यक्तिगत जीवन में। कई बार हम समझ नहीं पाते पिता, हमारी भौतिक और स्वाभाविक इच्छा अनुसार हम कई बार चलते हैं, आत्मिक चीज़ों को नहीं समझ पाते। इसलिए आपकी सामर्थ्य आत्मा हमें समझ प्रदान करता है, हमें अगुवाई करता है, हमें सुरक्षित रखता है। पिता हम प्रार्थना करते हैं, राकेश जी की बेटी काजल के लिए प्रार्थना करते। पिता आप उसे बल और शक्ति देना, धीरे धीरे बड़ी हो रहा और उसकी हालत भी बड़ी होते जा रहा। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं, आप उनको सामर्थ दो प्रभु। पूरे कलीसिया आप उसके लिए प्रार्थना करता है, कम से कम अपनी इस इच्छा से वो सब चीजें कर पाए। उसके हाथ पैरों को ठीक करो प्रभु यीशु। शरीर में जो घटी कमी है प्रभु यीशु, आपने उस 4 व्यक्ति ने उठाकर लाए एक लकवे की रोगी को, आपने उसे ठीक किया। अगर कोई पाप हो पिता प्रभु, आप काजल पर दया करो और कृपा करो, आपकी अनुग्रह करो पिता। तेरी सामर्थ्य हाथों से स्पर्श करो। आप उनके माता पिता के हृदय को जानते हैं, आप उनके मन को जानते हैं प्रभु यीशु। आप उस परिवार से प्यार करते हैं, आप उस लड़की से प्यार करते हैं प्रभु यीशु। आज उसके हालत को देखो पिता। आप तरस खाने वाला परमेश्वर, करुणा करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु, आप कृपा करो। एक मौका, सिर्फ एक मौका दीजिए पिता। कह दो प्रभु यीशु कि वो ठीक हो जाए, कह दो प्रभु। धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए, प्रार्थना करते हैं पिता कि वो ठीक हो। प्रीति के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, आप उसे बल और शक्ति दीजिए। धन्यवाद देते हैं, तू राजाओं का राजा, तो प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अभिषेक करो इस सभा को पिता,
प्रत्येक हृदयात्मा को अभिषेक करो प्रभु यीशु, तेरी दया तेरी कृपा के अनुसार बातें करो आपकी वचनों से प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिंदगी में था मैं डूबा, इस दर्द को मैं ना सह सका, मैं था बेचा तेरे बिना, सांसें थी पर जिंदा मैं न था, नाकामियों में था मैं भरा, मैं था बेचा तेरे बिना, पुकारा तूने जिंदा हुआ मैं, अंधेरों में से तेरी महिमा में, पुकारा तूने जिंदा हुआ मैं, अंधेरों में से तेरी महिमा में, करुणा से तेरी बचाया मुझे, आज़ादी तेरी पाई मैंने, हुआ सब नया यीशु जब से मिला, पुकारा तूने जिंदा हुआ मैं, अंधेरों में से तेरी महिमा में, पुकारा तूने जिंदा हुआ मैं, अंधेरों में से तेरी महिमा में। खोया हुआ था, बंधा हुआ था, पर तूने हर जंजीर तोड़ी, बेघर था मैं, मिली पनाह मुझे, पहचान मुझे तुझ में मिली, टूटा हुआ था तूने संभाला, तेरी मोहब्बत सालों में है बसी, मिली है मंजिल, हुआ सब हासिल, सबसे पुकारा तूने जिंदा हुआ मैं, अंधेरों में से तेरी महिमा में, पुकारा तूने जिंदा हुआ मैं, अंधेरों में से तेरी महिमा में, पुकारा तूने जिंदा हुआ मैं, अंधेरों में से तेरी महिमा में। बाइबल से नीति वचन का 3 अध्याय का 9 वचन। तो इस प्रकार से लिखा है कि अपनी संपत्ति के द्वारा
और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से लिखा है कि अपनी भूमि की पहली उपज देकर, यानी कि ये दशमांश के विषय में बात करता है कि हमें वह देकर परमेश्वर को यीशु मसीह की जो है प्रतिष्ठा करनी है। हमें कि यीशु मसीह का किस प्रकार से हम सम्मान कर सकते हैं, उसकी प्रतिष्ठा किस प्रकार से कर सकते हैं, उस विषय में उस बारे में लिखा हुआ है कि हमें दशमांश देना चाहिए। और एक वचन हम लोग और पढ़ते हैं कि नीति वचन का 9 अध्याय का 24 वचन, 11 अध्याय का 24 वचन। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि किस प्रकार से लिखा है। यहाँ हम लोग ह्यूमन नेचर के बारे में देखते हैं कि लोग क्या सोचते हैं कि कई बार कि हम जितना ज़्यादा देंगे परमेश्वर को हमारे पास उतना कम बचेगा। पर यहाँ वचन में एकदम उसका अपोजिट लिखा हुआ है कि हम जितना परमेश्वर को देते हैं उतनी हमारी बढ़ती होती है, और जितना हम कम देते हैं उतना हमें घटी होती है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग कि किस प्रकार से हमारा हृदय किस प्रकार से होना चाहिए परमेश्वर के विषय में, कि हमें जितना हम देंगे परमेश्वर का उतना सम्मान होगा, परमेश्वर की उतनी प्रतिष्ठा होगी जिस प्रकार से हमने बढ़ा। और जितना इसमें लिखा है कि छितरा देते हैं और उनकी बढ़ती होती है, मतलब कम देते हैं तो भी वो बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमको हम जानते हैं कि वो जो परमेश्वर है वो हर एक जीव जंतु को भी संभाल के रखता है, पर फिर भी हम तो फिर भी इंसान हैं। तो परमेश्वर हमें भी देखता है और हमारी जो भी आवश्यकताएं होती हैं, जो भी हमारी ज़रूरतें होती हैं, परमेश्वर उन्हें जानता है और उन्हें उसी प्रकार से पूरा करता है। जब हमारा हृदय परमेश्वर देखता है किस प्रकार से है, तो हमें जो है परमेश्वर को सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रतिष्ठा के लिए, उसकी आज्ञा पूरी करने के लिए दशमांश और भेंट देना चाहिए। यही प्रार्थना करते हैं हम लोग। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह पिता परमेश्वर, आज के इस दिन के समय के लिए यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं पिता। पिता हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, पिता हमारा हृदय यीशु मसीह आप देखते हो यीशु मसीह, हमारा विश्वास देखते हो पिता, दान के प्रति यीशु मसीह, पिता हम उस प्रकार से दे सके यीशु मसीह आपको पिता। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, पिता आपकी महिमा होने पाए हर चीज़ से यीशु मसीह, हमारे हर एक छोटे से छोटे कार्य से यीशु मसीह, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह आपकी महिमा हो यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुनता तेरा
सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमियो का 10:17। विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। विश्वास आपका परमेश्वर की वचन में, विश्वास और विश्वास आज का शीर्षक। ठीक है, तो एक काम करिए, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग डिस्कसिंग करिए आपस में। डिस्कसिंग चालू रखिए। मुझे बहुत बोलते हैं वचन में डिस्कसिंग करने के लिए कम बोलते हैं, ज्यादा बोलना चाहिए। और एनीवे ओके, आइए ओके। आप डिस्कसिंग अगर किए हैं तो आपके बगल में जो बैठे हैं उनको कहिए कि आपका विश्वास को परमेश्वर बढ़ाए। आपके विश्वास ओके, विश्वास और विश्वास। ठीक है, हम लोग इसमें चलेंगे आज। विश्वास का आधार परमेश्वर का वचन है। आप लोग शायद कई सारे बाइबल में अभी डिस्कसिंग कर चुके हैं। वचन ना अभी बात कर रहे थे हम लोग कि विश्वास बहुत सारी चीजों में हम देख सकते हैं ना। जो यायर की बेटी मर गई, यीशु मसीह ने कहा उस व्यक्ति से, विश्वास धर्म विश्वास रख ना। 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री, लकवे की जो मरीज था, 4 लोग उठाकर लाते हैं, उनका विश्वास को देखा यीशु, उनके विश्वास को देखा। अब्राहम क्या देखा? परमेश्वर के शब्दों पर विश्वास। अब्राहम को कहा परमेश्वर, एक दर्शन में कहा, तेरे कुटुंब, तेरे घर, तेरे परिवार छोड़कर तू मेरे पीछे। यीशु मसीह ने यूहन्ना याकूब को देखा, मेरे पीछे बोलो। पतरस अंद्रियास को देखा, मेरे पीछे बोलो। ये लोग परमेश्वर के वचनों पर विश्वास किए, भरोसा रखा। आज उनके जीवन को हम देख सकते हैं। नूह परमेश्वर की वाणी को भरोसा रखा और जहाज बनाना शुरू कर दिया। तकलीफें आई, बदनामी हुई, हंसे लोग उसके प्रति, पर उसका लक्ष्य एक ही था कि परमेश्वर जो कहा उसे पूरा करो। परमेश्वर जो कहा उसे पूरा करो। अब्राहम, मूसा परमेश्वर की बातों पर भरोसा किए, विश्वास किए। नहीं, लाजर, मार्था, मरियम, प्रभु यहां पर अगर आप होते तो हमारे भाई नहीं मरते। विश्वास रखो वचन का। लाजर बाहर है, बहुत से यहूदी लोग वहां पर विश्वास करें। बहुत से ऐसे बातें हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आप विश्वास के बारे में जान चुके हैं। मैं जो आज विश्वास और विश्वास के बारे में बात करूंगा, ये अलग है और आप शायद कभी सुना नहीं हो। और विश्वास एक ऐसा चीज है जो आपके जीवन को मजबूत बनाए। समझ रहे? विश्वास का आधार परमेश्वर का वचन है। रोमियो का 10:17। विश्वास और विश्वास में एक निकटतम संबंध होता है। विश्वास करने की एक क्रिया विश्वास है, एक क्रिया विश्वास है। यूहन्ना 1:12। और विश्वास सच्चाई पर विश्वास करता है। विश्वास कहां पर? सच्चाई पर विश्वास करता है। इसीलिए आपको मुझे सावधान रहना। समझ रहे हैं? सच्चाई पर विश्वास उस सीढ़ी पर चढ़ता है जिसे प्यार ने बनाया है। विश्वास वह सीढ़ी पर चढ़ता है जो प्यार ने बनाया है और उन खिड़कियों में से झांकता है जिसे आशा ने खोला है। ये आशा जी नहीं, आशा ने खोला है। समझ रहे हैं? विश्वास आता कैसे? हाँ, विश्वास आता कैसे? सुनने से। क्या सुनना है? वचन। इंसान के अंदर दो चीजें हैं, एक भौतिक, एक आत्मिक।
एक सांसारिक, एक आत्मिक। समझ रहे हैं? इसीलिए बहुत जरूरी आपको समझना, आपके कान क्या सुन रहा है, आपकी आंखें क्या देख रहा है, भौतिक या आत्मिक। क्या सुन रहा है, आत्मिक या भौतिक, प्राकृतिक या आत्मिक चीज ना, आध्यात्मिक चीज। क्या सुन रहा, क्या देख रहा, क्या बोल रहा, आपके शब्द क्या बोल रहा, जरूरी। समझ रहे हैं? आपकी मन कहां है, आपका हृदय किस तरह है, आपका मन किस में अभिलाषी है, किस चीज में, उसी प्रकार से आपके जीवन को ढालेगा, उसी प्रकार से आपका जीवन बढ़ेगा। विश्वास आता कैसे? अनुग्रह से। अनुग्रह ही से, विश्वास के द्वारा आपका उद्धार होता है। करेक्ट? आज विश्वास के उदाहरण बहुत सारे हैं बाइबल में, पर आज हम लोग जो बातें करेंगे कुछ अलग है और कुछ एकदम अलग है। विश्वास वह सूक्ष्म कड़ी है, कड़ी। विश्वास वह सूक्ष्म कड़ी है, अनंत से हमें जो जोड़ती है। एक आवाज अंधार से गहरे जीवन की, ये विश्वास है। सूक्ष्म छोटा सा एक कड़ी है जो स्वर्ग से आपको जोड़ता है, विश्वास ना। सिंपल सी एक छोटी छोटी पार्ट होते हैं। आप अगर मोबाइल फोन इस्तेमाल करते, कभी मोबाइल फोन को खोलिए, पूरा खोल दी, पुर्जा अलग कर दी, देखिएगा छोटी छोटी तार लगी हुई बैक साइड, कुछ है नहीं, बैक साइड में छोटी छोटी तार लगी हुई। एक तार अगर कट गया तो आपका चलेगा नहीं, पूरे के पूरे बंद हो जाए। एक कहीं पर भी तार अगर काट गया, पहले बहुत जब पुराने जमाने में बहुत रेडियो इस्तेमाल करते, एक बार रेडियो मेरे हाथ से गिर गया और टूट गया, 2 टुकड़ा हो गया। मैंने देखा उसके पीछे एक छोटी छोटी तार लगी हुई है, एक तार निकल गया, वो बजाने में जोड़ा तो है पर एक तार निकल गया, नहीं बजा। जैसे हम कर आवाज आता है, जैसे हम कर आवाज आता है, समझ रहे? एक तार सिर्फ छोटा निकला, कितना जोर आवाज किया, समझ रहे? छोटा सा तार। उसी प्रकार एक विश्वास ऐसा एक चीज है जो आपको परमेश्वर से जोड़ता है, अनंत चीजों से जोड़ता है। समझ रहे हैं? विश्वास भोजन की तरह है। भोजन जितना खाएंगे स्वस्थ उतना रहेगा। तो विश्वास कहां से आ रहा? वचन से। आप वचन खा ही नहीं रहे, आत्मिक आत्मिक वचन आप ले नहीं रहे, आत्मिक भोजन आप खा नहीं रहे, तो आपका विश्वास वही के वही है, बढ़ नहीं रहा। विश्वास वह भोजन है जो विश्वास को सामर्थ्य बनाता है। समझ रहे? वो खाना है जो विश्वास को सामर्थ्य बनाता है। प्रेरितों के काम 14:22 में लुद्रा और दिर्बे में वहां पर प्रचार करते थे बरनबास और पौलुस, और वहां के लोगों ने उनको ईश्वर समझने लगा, उनकी भाषा में उनको ईश्वर मानने लगे, जो मनुष्य के रूप में यहाँ पर आए। और फिर वहां पर जब लौट के आए अंतकिया की कलीसिया में, सीरिया में, तो वहां पर क्या कहा देखिए, उन्होंने कहा फिर पौलुस और बरनबास सीरिया के अंतकिया को लौटना था और चेलों के मन को स्थिर करते रहे, चेलों के मन को स्थिर करते रहे, परमेश्वर में बने रहो, परमेश्वर के बारे में सोचो, उसकी मकसद को ध्यान दो, क्रूस को ध्यान दो। यीशु मसीह आपके जीवन से जो इतना महान काम किया उसको मत भूलो। आप जो विश्वास के हो, आपके विश्वास को कमजोर मत बनाओ। समझा रहे?
वहां के लोगों को। विश्वास को बढ़ाओ, विश्वास में बने रहो, वचन रात दिन पढ़ो, वचन पर स्थिर रहो, विश्वास में स्थिर रहो। आज बहुत सारे लोग आते कलीसिया में पर उनका मकसद अलग होता है। विश्वास से आते हैं पर उनका मकसद अलग हो जाता है। वैसे नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर पौलुस और बरनबास बता रहे, क्या कह रहे हैं? चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। और यह कहते थे हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। विश्वास कलेश उठाता है। अगर कलेश, एक इंसान अगर कमजोर है, एक तरह से भोजन नहीं लेगा, आहार नहीं मिल रहा, तो कोई चीज उठा नहीं पाएगा। अगर आप विश्वास में मजबूत हो, सही तरह से आप आत्मिक भोजन ले रहे हो, तो जब कलेश, परेशानी, तकलीफ या मुसीबत आपके जीवन में आएगा तो आपका विश्वास जो सामर्थ्य है उसका सामना कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? दूसरी बात हम देखते हैं जो विश्वास किस तरह से, विश्वास वह हथियार है जिसे विश्वास चलाया करता है। विश्वास वह हथियार है जो विश्वास चलाता है। समझ रहे? पहला तीमुथियुस का 6:12 में कहता है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। विश्वास की कुश्ती लड़ना चाहिए, सांसारिक कुश्ती नहीं, शब्दों की कुश्ती नहीं, और ना ही जिंदगी की कुश्ती, बल्कि हमें विश्वास की कुश्ती लड़नी चाहिए। किस पर आप विश्वास करते हो? आप कैसे बढ़ रहे हो? आप कैसे चल रहे हो? आप कैसे जान रहे हो? क्या कह रहा? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले, उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। और बहुत से गवाह के सामने अच्छा अंगीकार भी किया, बहुत सारे लोगों के सामने गवाही दिया। आप एक दिन उद्धार आया, आपने यीशु मसीह का सुसमाचार सुना, आपको उद्धार मिला, आप विश्वास के द्वारा उद्धार मिल गया, आपने आया कलीसिया में, एक बार आप कई सारे लोगों के सामने आप गवाही दिया कि यीशु मेरा उद्धार करता है, छाती पीट के जोश के साथ आप गवाही दिया, पर आप क्या हो? विश्वास की कुश्ती कहां गया? हमें वही जोश रखना चाहिए जब मैं पहली बार उद्धार में आया, जब मैं पहली बार यहां पर गवाही दिया बहुत सारे विश्वासी भाई बहनों के बीच में। वो गवाही कहां चला गया? आत्मिकता में शुरू करके शरीर में खत्म करना चाहते हो? सुनो, विश्वास बहुत हथियार है लड़ने के लिए। मुसीबत में, तकलीफ में, कष्ट में, भौतिक चीजों में विश्वास की जरूरत है। विश्वास लड़ता, समझ रहे? भूख में एक बार अब्राहिम जब भूखमरी हुआ, जिस जगह पे रहता था परमेश्वर के स्थान में, परमेश्वर से बिना पूछे वो चला गया मिस्र में। वहां पर और एक झूठ बोलना पड़ा, बिना पूछे परमेश्वर से। वहां पर जाकर अपनी पत्नी को बोलता है मेरा बहन है। सोचिए, परमेश्वर ने उसके कारण वहां के लोगों को तकलीफ में लाया। आज कई बार आपकी एक तकलीफ के कारण आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके रिश्ते में जो जुड़े हुए, आपको लगता नहीं कि परमेश्वर हमें न्याय नहीं करता, पर जब हम पाप करते हैं तो न्याय आता है। कई बार हम नहीं समझ पाते चीजों को। इसीलिए विश्वास वह हथियार है जिसे विश्वास चलाया करता है, विश्वास उसको चलाता है। और इफिसियों का किताब खोलिए, 6वां अध्याय, इफिसियों का 6वां अध्याय, एक वचन है। आपने पढ़ा होगा ना हथियार के बारे में, आत्मिक हथियारों के बारे में। हाँ, विश्वास का क्या है?
विश्वास की ढाल। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। वचन 16 का 16। अद्भुत है नहीं? विश्वास की ढाल, विश्वास की ढाल लेकर, बड़े बड़े पहले यहां तक ढाल होता था। जब तलवार चलाते हैं ना, वचन आपके हाथ में है और ढाल आपके हाथ में है। वचन ऐसा रहता हाथ में ना, तलवार और ऐसा ढाल रहता है, समझ रहे? ऐसा तलवार बार करेंगे, ढाल आगे करते। अगर सामने वाला मार रहा है तो ढाल आगे करते, फिर हम पलट के मारते उसको वचन से। ऐसा खेल करते तलवारबाजी, हाँ तलवारबाजी। तो वो इसी तरह परमेश्वर हमें कहेगा, विश्वास का ढाल, हथियार जो आपके पास है। तो इसीलिए जरूरी है कि आपको समझना, कुश्ती लड़ो विश्वास की, सीखो बाइबल स्कूल में, मंगलवार प्रेयर टाइम में, रविवार को, बुधवार को सीखो कैसे कुश्ती लड़ा जाता है। आकर जैन होकर परमेश्वर की उपस्थिति में, यही तो कुश्ती अखाड़ा है जो हम सीख रहे हैं। समझ रहे हैं? जब आप अकेले में हो, जब आप फैमिली में हो, जब आप दूर देश में हो, अलग अलग जगह पे हो, तब क्या काम आएगा? यही अखाड़े में जो आप प्रैक्टिस किए, जो आप अभ्यास किए, यही काम आएगा। समझ रहे हैं? अद्भुत है, अद्भुत है नहीं? विश्वास की कुश्ती लड़ो। प्रेज गॉड, हमें लड़ना चाहिए। अब सीख रहे, बाइबल स्कूल में सीख रहे, कलीसिया में सीख रहे, अलग अलग मीटिंग हाउस बाइबल स्टडी, घर घर में जाकर हम लोग जो बाइबल स्टडी करते सीख रहे। अद्भुत है। इसीलिए भोजन लेते रहो, विश्वास की हथियार चलाते रहो। चलाने के लिए सीखो, कैसे चलाओगे, किस किस जगह पे, जानवर के सामने कैसे तलवार चलाओगे, क्या बोलते हैं कि एक अविश्वासी के सामने कैसे चलाओगे, एक शिक्षित ज्ञानवान के सामने कैसे चलाओगे, एक शास्त्री फरीसी लोगों के सामने कैसे चलाओगे। अलग अलग तरीके से आप सीख रहे हैं। अद्भुत है ना? परमेश्वर प्यार करता है आपसे और परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है। हे मेरे पुत्र, तुम तलवारबाजी सीखो। नहीं, वचन का अवलोकन करना, वचन का अनुवाद करना, वचन को समझना, वचन को सीखना, वचन के रहस्य को जानना, ये तलवारबाजी सीखो। विश्वास एक लंगर है। लंगर जानते हैं? लंगर हाँ कहाँ पे? आप लोग नहीं जानते? जहाज देखे कभी? बड़े बड़े जहाज, बंदरगाह कभी गए? बंदरगाह कभी गए? इधर समुद्र में जहाज, इधर बनारस जाइए आपको मिले। एक दो है, जब पानी बढ़ता है तब मिलता है। हाँ, छोटे छोटे नाव भी होते हैं जो नाव को रस्सी से बांधते हैं, पर वहां पर एक ऐसा तीन कोना रहता है लोहे की, बहुत भारी, उसमें चेन लगा है, एंकर उसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसको नीचे छोड़ देते पानी में। जब जहाज को टिकाना हो तो पानी में छोड़ देते, वो घिसड़ के जाता 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 और एक जगह पे पत्थर ऊंची उबड़ खाबड़ होती है नीचे जमीन में, तो वो लग जाता है, फिर वहीं पर जहाज अटक गए। इसी तरह से उसको रखते और वो टिक जाता वहीं पर। अगर वो एंकर ना हो तो जहाज को रुकाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और क्या होता है, अगर खड़ा भी कर देंगे ना बंद करके और चले जाएंगे, और पानी हिलते रहते ना, लहरें आते रहते, मालूम पड़ा जहाज उस पर चला गया और आप इस पर रहे। कभी कभी आपका विश्वास वह लंगर है जिसे विश्वास अपनी रस्सियों से बांधता है। समझ रहे? प्रेरितों के काम 16:5 आपको बांधता है ताकि आप स्थिर रह सके, एक ही जगह पर स्थिर रह सके।
प्रेरितों के काम 16 पद। इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ते गई। आप और मैं विश्वास में स्थिर नहीं और संख्या में बढ़ते गए, क्योंकि हमारा अंका लंगर है नहीं, लग नहीं रहा। मन हो सकता, दिल हो सकता, हमारी सोच विचार हो सकता, वो परमेश्वर में लग नहीं रहा। ठीक है, विश्वास वह नियम है जिसे विश्वास दो गुना हो जाता है। विश्वास वह नियम है जो विश्वास को दुगुना कर देता है। कैसे? प्रेरितों के काम 26 और वचन 18 में ये खुद पौलुस गवाही देता है कि तो उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करते हैं पवित्र किए जाए और मिरास पाए। विश्वास वह नियम है जो लोगों के जीवन को बचाता है, उनकी आंखें खोल देता है, उनको शैतान के अधिकार से छुड़ाता है, उनकी पाप क्षमा करता है, उन्हें परमेश्वर की मिरास में लेकर आता है। समझ रहे? विश्वास वह चेकबुक है, एक चेकबुक विश्वास। कई सारे मैं उदाहरण दे रहा हूं, ये विश्वास आपके जीवन में काम करता है। विश्वास एक चेकबुक है जिस पर विश्वास ही हस्ताक्षर करता है। 10 मतलब साइन। रोमियो का 5:1। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ क्या हो गया? मेल हो गया। विश्वास से हम धर्मी ठहरे। समझ रहे हैं? जो खजाना जानते हैं, आपको परमेश्वर खजाना समझता है, खजाना में से एक को आप आज हम विश्वास के द्वारा, इसीलिए कहता विश्वास वह सीढ़ी है। विश्वास उस सीढ़ी पर चलता है जिसे प्रेम ने बनाया है और उन खिड़कियों से झांकता है जिसे आशा ने खोला है। विश्वास वह सूक्ष्म कड़ी है अनंत से हमें जो जोड़ती है, एक आवाज अंदर से गहरे जीवन की ओर। अद्भुत है। विश्वास क्या कहता है, कैसे बात करता है, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे विश्वास किस तरह से बातें करता है। ये कुछ मैं उदाहरण दिया जो आप समझ सकते हैं विश्वास किस तरह से काम करता है। आप विश्वास के बारे में बहुत सारे उदाहरण देखें। विश्वास था चेलों को, एक लड़का के पास 5 रोटी 2 मछली है और 5 इतने सारे लोगों को खा सकते हैं। उनके पास कोई विश्वास नहीं था, पर यीशु के पास था। विश्वास था यीशु के पास कि ये 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोग खाएंगे। वो भी तरोताजा, एकदम फ्रेश रोटी, फ्रेश मछली, एकदम ताजा मछली, आप मत खाइए। समझ रहे? परमेश्वर खिला है, क्या काम किया? विश्वास। यीशु मसीह खुद परमेश्वर पे विश्वास किया, तभी तो वो विकसित हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, गुणित हुआ। तभी कई सारे जगह पे ऐसा विश्वास के द्वारा लोगों को कोई भरोसा नहीं था कि मूसा परमेश्वर से बात करेगा और परमेश्वर नाल समुद्र को दुभाग करेगा। मार्था और मारियम को यकीन नहीं था कि यीशु बातें करेगा और लाजर को कहेगा कब्र से बाहर। उनको कोई यकीन नहीं था, कोई भी यकीन नहीं था। लोग डरे हुए थे, इधर भाई और पीछे दुश्मन, जाए तो जाए कहां। मूसा से बड़बड़ाने लगा, मूसा के प्रति कितने सारे बातें करने लगा और मूसा कहा चुप रहो, खड़े खड़े आज परमेश्वर के उद्धार को देखो। ये परमेश्वर है जो विश्वास से काम करता है, विश्वास को चाहता है। विश्वास के द्वारा कई सारे लोगों की प्राण बचता है, विश्वास में। समझ रहे? तो इसीलिए जरूरी है। विश्वास कहता है मैं परमेश्वर की इच्छा पर खड़ा होता हूं। विश्वास हमेशा परमेश्वर की इच्छा पर खड़ा होता है, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कभी खड़ा नहीं होगा। अगर कोई इंसान
आपका हो सकता रिश्तेदार, आपका हो सकता परिवार वाले, आपका हो सकता कुटुंब, आपका हो सकता फ्रेंड, आपका हो सकता प्रिय है, पर वो विश्वास में नहीं है और कहीं अन्याय हुआ और आप उसका साथ दिए, ये विश्वास का काम नहीं हो सकता। समझ रहे? परमेश्वर विश्वास करने वाला व्यक्ति विश्वास में अन्याय का नहीं पर न्याय से काम करता है। इसीलिए कहता है, विश्वास क्या कहता? मैं परमेश्वर की इच्छा पर खड़ा होता। वो क्या चाहता है? कोई भी हो, परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर क्या चाहता है उसके जीवन में? मैं कई बार सलाह दिया लोगों को, अगर कोई मुसीबत तकलीफ में आप पड़ते हो या किसी को जवाब नहीं दे पा रही या आप बार बार सताए जा रहे हो, तो आप वहां पर खड़े हो, आप वहां पर यीशु को खड़ा करो। अगर यीशु वहां पर होता तो उनके बारे में क्या सोचते, क्या जवाब दे? यहां पर हम एक इंसान को देख सकते हैं कि किस तरह से वो खड़ा रहा। स्टेफनुस, स्टेफनुस, प्रेरितों के काम 6:5। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्टेफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था चुना उसने। और हम 7वां अध्याय में देखते हैं कि वो अन्याय में कभी खड़ा नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर का प्रचार करते करते दम तोड़ दिया। समझ रहे? स्टेफनुस की तरह विश्वास परमेश्वर की गोद में आराम करता है। क्या बात है? विश्वास परमेश्वर की गोद में आराम करता है। अद्भुत है। कैसे आराम करता है ये विश्वास? ध्यान दीजिए, तीमुथियुस की तरह कैसे उसकी नानी, तीमुथियुस का नानी और मां दोनों विश्वासी थे और दोनों अब नहीं है। पौलुस इनकरेज करता है तीमुथियुस को, दूसरा तीमुथियुस 1:5 में, मुझे तेरे उन निकट निष्कपट विश्वास की सुधि आती है। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लुईस और तेरी माता यूनिके में था। मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। हे तीमुथियुस, तेरे नानी जिस प्रकार विश्वास में थी अब वो नहीं है, प्रभु के पास है, वो आराम कर रहे हो। तेरी मां के पास जो विश्वास थी वो आप, तेरी मां भी नहीं, विश्वास में चली, विश्वास की कुश्ती लड़ी और आप विश्वास में आराम कर रहे। मुझे यकीन है कि तुझ में भी ऐसा ही विश्वास है। कितना अच्छा लगता ना? तारीफ कर रहा है पौलुस, तारीफ कर रहा है नाम लेकर। हे लुईस, तेरी नानी लुईस और तेरी मां यूनिको विश्वास में आराम कर रहे हैं आज। अद्भुत है नहीं? यह विश्वास कहता है मैं प्रभु की गोद में आराम करता हूं। अद्भुत है। विश्वास कहता है मैं उसके आनंद में आनंदित होता हूं। मैं उसकी आनंद में आनंदित होता हूं। विश्वास करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की आनंद में आनंदित होता है, रिजॉइसिंग करता है, हमेशा खुशी और आनंद के साथ परमेश्वर के साथ रहता। जो परमेश्वर में विश्वास करता, मालूम पड़ा हर एक इंसान को देखता, भैया मेरे लिए प्रार्थना करो, विश्वास करता हूं पर आनंद, कलेश, दुख, कष्ट में हमें और ज्यादा आनंद करना चाहिए। हमें कई बार देखा हम लोगों के जीवन को आनंद बनाते हैं पर अंदर दुख है, वो आनंद में दिखता, वो नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह क्रूस पर तड़प रहा, दम छूटने पर, प्राण जाने पर, दर्द हो रहा, कष्ट है, वेदना, लोगों की हंसी मजाक, उस समय में भी कहता दिल से, पूर्ण हृदय से वो कहता प्रार्थना करके, हे पिता
हे पिता, इन सबको माफ कर, इन सबको माफ कर दे। ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। रोमियो का 5:1 विश्वास धर्मी ठहराता है। पौलुस की तरह हमें आनंद मनाना चाहिए, दुख में भी, कष्ट में भी, परेशानियों में। विश्वास से आप धर्मी ठहरे हो, आनंद मनाओ। आज आपका दुख आपकी धार्मिकता को खराब ना करे। आपका कलेश, आपकी परेशानी आपकी धार्मिकता को अधार्मिकता में ना बदल दे। परमेश्वर से आपका मेल हुआ, आनंद मनाओ, अनुग्रह में आप बने रहो। परमेश्वर तक आपका पहुंच हुई है, परमेश्वर की महिमा की आशा में गर्व करो। यही तो है आनंद, यही तो है खुशी, अद्भुत है। पहला, विश्वास में धर्मी ठहरे आप। दूसरा, परमेश्वर से आपका मेल हो गया। तीसरा, अनुग्रह में आप बने हो। अनुग्रह क्या करता जानते हैं? क्या करता अनुग्रह? हाँ, अनुग्रह क्या करता? पहले पूछता हूँ जरा मैं आप लोग। हाँ, विश्वास को बढ़ाता है। ओके, और कोई अनुग्रह क्या करता है? कमजोरी में बल देता है। कमजोरी में बल देता है। जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं आनंद मनाता हूं, क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह मुझे सामर्थ प्रदान करता है। हो सकता आपकी शादी, हो सकता आपके परिवार, हो सकता आपकी फाइनेंस, हो सकता आपकी पारिवारिक समस्याएं बहुत बार हमें निर्बल बनाता। मानसिकता में निर्बल होते हैं हम, कई बार कमजोर होते हैं हम, कई बार विश्वास में हम कमजोर हैं। मुझे आनंद मनाना चाहिए उसके साथ। जब यीशु कमजोर था, जब पौलुस कमजोर था, जब दाऊद कमजोर था, जब मूसा कमजोर था, जब नूह कमजोर था, जब अब्राहम कमजोर था, परमेश्वर की अनुग्रह सामर्थ्य अद्भुत है। करेक्ट? अनुग्रह हमें निर्बलता में बलवान बनाता है। परमेश्वर तक आपका पहुंच हुई। चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट में परमेश्वर की महिमा की आशा पर आप गर्व कर सकते हो। महिमा की आशा आपको मिला। ओके, विश्वास क्या कहता है? मैं उसके प्यार में प्रेरित हूं। विश्वास कहता मैं परमेश्वर के प्यार में प्रेरित हूं। विश्वास परमेश्वर की प्रेम से कभी अलग होता नहीं। समझ रहे हैं? इफिसियों की तरह, इसीलिए प्रकाशित वाक्य में कहता ना, इफिसियों की कलीसिया को कहता, मैं तेरे विरुद्ध एक बात कहना है, तो पहला सा प्यार छोड़ दिया। पहला सा प्यार। इफिसियों के लोगों परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं। इफिसियों के लोगों की तरह आपका भी विश्वास परमेश्वर की प्रेम में बना रहे। 1:15 इफिसियों का 1:15 इस कारण मैं भी उस विश्वास का सुसमाचार सुनाकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। ओके, विश्वास का सुसमाचार। विश्वास कहता है कि मैं परमेश्वर की प्रेम से प्रेरित होता, प्रकट होता और प्रचार में लगा रहे। विश्वास क्या कहता? देखिए, विश्वास कहता मैं उसकी सच्चाई से बनाया गया। विश्वास परमेश्वर की सच्चाई में बनाया गया। अब्राहम ने परमेश्वर की सच्चाई पर भरोसा किया, सब छोड़ के निकला। आज हम लोग कितना डरते हैं, तो विश्वास ऐसे हो जाता है। परमेश्वर आपको बुलाहट दिया, हम बोले पता नहीं वहां पर कैसे होगा। विश्वास, परमेश्वर हमें मौका देता है, पर हमारी सोच विचार के कारण हम
गलत विश्वास को गिरा देते, छोड़ देते, विश्वास को आगे नहीं करते। हम अपनी भौतिक चीजों को आगे करते। इसी कारण से कई बार विश्वास डाउन हो जाता, सच्चाई पर स्थिर नहीं रहता। विश्वास कहां पर स्थिर होता है? विश्वास कहता मैं उसकी सच्चाई से बनाया गया हूं, अब्राहम की तरह, रोमियो का 4:20 में। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। अंगूर के बाग में फल लगे या ना लगे, भेड़शाला में भेड़ बकरियां हो या ना हो, अंजीर के पेड़ में फूल आए या ना आए, मुझे पास नौकरी हो या ना हो, पैसा कहां से आएगा, कैसे घर चलेगा, मुझे पता नहीं, पर मैं इतना जानता हूं परमेश्वर कभी तू किसी को भूखा नहीं सुलाता। मैं तेरे प्रतिज्ञा पर भरोसा रखूंगा, मैं विश्वास करूंगा। तूने जो कहा है वो एक एक पॉइंट, एक एक वचन तेरी पवित्र शास्त्र में सत्य है। समझ रहे? एक एक वचन तेरा सत्य है। मैं इन वचनों पर भरोसा रखूंगा, विश्वास करूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा। एक एक बातों पर परमेश्वर कहता तू खाना मत लेकर आना, पूरे रात भर तुझे सफर करना है, पर खाना साथ में मत रख। पर हमारा मन नहीं मानता, हमारा मन नहीं मानता। बच्चे क्या करें? दो बच्चे खाना लेकर नहीं ले, कहां खाना मिलेगा? परमेश्वर ने कहा, पर उस वचन पर मेरा भरोसा नहीं रहा। मैं अपने आप पर डाउट किया और मेरा विश्वास में मैं गिर गया। खाना लेकर जाने के बाद भी मैं बच्चों को खिला नहीं पाया, क्योंकि खाना सड़ गया। पता है, मैं सब तैयारी करके गया, खाना भी था, बच्चों के सारे खाने का रात भर की इंतजाम करके गया था, परंतु वो बेकार हो गया था। सब बंद था, ठीक था, पैक किया था बहुत अच्छा, पर सब बर्बाद, खराब हो गया। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर की सच्चे वादों पर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं किया। विश्वास हमेशा परमेश्वर की सच्चाई पर भरोसा रखता है और उससे वो बनाया जाता है, वो बनते जाता है परमेश्वर की सच्चाई पर। इसलिए अब्राहम कहता कि मैं उसकी वचन पर भरोसा किया, उसने जो कहा उस पर मैं भरोसा किया, उसकी प्रतिज्ञा जो किया उसने मुझ पर मैं भरोसा किया। अभी मैंने 5 बातें दिया, कौन सा? आप एक धर्मी इंसान हो, आपका मेल परमेश्वर से हुआ, आप अनुग्रह में स्थिर, और आप परमेश्वर से पहुंच हुई, आप लास्ट में महिमा की आशा शिखर कर सकते हैं। अद्भुत है, करेक्ट? बंद करने से पहले कुछ बातें देखिए। विश्वास कहता है, ओके, ये मैं उसकी सच्चाई पर बनाया गया हूं अब्राहम की तरह, प्रेरितों के काम 4:20। ओके, विश्वास कहता मैं उसकी अनुग्रह से बलवान बना। विश्वास क्या कह रहा? मैं उसकी अनुग्रह से बलवान बना। अनुग्रह मुझ पर हुआ, उस अनुग्रह पर मैं विश्वास किया, मेरे पाप क्षमा, मुझे उद्धार मिला। हालेलुया! उसने अनुग्रह किया मुझ पर, मैं उस अनुग्रह पर भरोसा किया और मेरा उद्धार हो गया। प्रेज गॉड! कुछ देना नहीं पड़ा, कुछ करना नहीं पड़ा, चढ़ाना नहीं पड़ा, उद्धार मिल गया। प्रेज गॉड! हालेलुया! जैसा प्रेरित वर्ण करते हैं 1 कुरिन्थियों का 2:5, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर है। हम मनुष्य के ज्ञान पर भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर करते हैं।
और परमेश्वर की अनुग्रह हमें सामर्थ बना। मैं एक पापी था, अपराधी था, मरा हुआ था, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर। इफिसियों का दूसरा अध्याय, नहीं अद्भुत है ना? ये विश्वास कहता है, विश्वास कहता है, समझ रहे हैं? विश्वास क्या कहता है? विश्वास कहता है मैं उसकी मसीह में महिमा करूं। मसीह में, विश्वास हमेशा मसीह में रहकर महिमा करता है। वो मसीह के बाहर रहकर महिमा नहीं करता। वो एकांत में बैठकर नहीं सोचता मैं यहां पर हालेलुया करते रहूं, नहीं, वो मसीह में रहकर महिमा करता। वहां पर मसीह को कभी अलग नहीं करता, हर जगह हर परिस्थिति में मसीह में होता, तब उसका विश्वास मजबूत होता। पौलुस के समान फिलिपियों का 3:9 में ये कई सारे उदाहरण जो आप बार बार इनके बारे में सोच सकते हैं। इनका विश्वास कैसा था? ये भी तो इंसान थे। इनके पास किसी को विधि की जरूरत थी, किसी को पति की जरूरत थी, किसी को घर की जरूरत था, किसी को नौकरी की जरूरत था। खुद वो लोग काम किए, धंधा किए, करके परमेश्वर को महिमा दिए। विश्वास रखो। वो उनका मकसद कभी बदला नहीं, उनका मकसद कभी बदला नहीं। उन्होंने जिस बुलाहट से बुलाए गए उस बुलाहट को पकड़े रहे, वो छोड़े नहीं उस बुलाहट को, कभी नहीं छोड़े। वो सांसारिक सोच नहीं रखे, वो इंसान की सोच नहीं रखे, वो झूठ का सहारा नहीं लिए, वो अधार्मिकता की जीवन नहीं जिए। वो परमेश्वर पे भरोसा रखे, उसकी वचन पर रात दिन कड़ी मेहनत की। आज कई सारे मिशनरी उनकी गवाही सुनते, अपनी जान तक दे दी, जलते जलते भी वो लोग कह रहे परमेश्वर तेरी महिमा। लहू बह रहा, उनके हाथ पैर काट दिया गया, आरी से चीरे गए, फिर भी परमेश्वर पे भरोसा रखे। गरम तेल में उनको डाल दिया गया। शायद ये लोग मामूली बात आपको लगता है, पर वो लोग भरोसा रखे परमेश्वर, विश्वास रखे। समझ रहे? विश्वास रखे वो लोग। और उस समय में भी, ऐसे हालत में भी परमेश्वर को महिमा दिया। क्यों? क्योंकि वो यीशु में है, वो मसीह में है। वो जान गए थे उसकी क्रूस की मृत्यु दंड को या बलिदान को। वो जान गए थे तीसरे दिन यीशु मसीह किस तरह से जी उठा। वो जान गए थे 40 दिन रहकर वो स्वर्ग में उठा लिया गया। वो जान गए थे कि वो दोबारा आएगा। वो जान गए थे, वो जान गए थे परमेश्वर की वचन की रहस्य को, वो जान गए थे परमेश्वर के वचनों को। इसीलिए परमेश्वर की वचन पर उन्होंने भरोसा रखा। वो कभी भावनाओं में नहीं बह गए, वो कभी किसी ऐसे बहाव में बह नहीं गए, कभी वो किसी ज्ञान में या किसी समझ में या सांसारिक नैतिक विचारधारा में वो बह नहीं गए। वो विश्वास रखे, जैसे कि थेसलोनिका के लोगों के वो लोग कैसे थे? जब भी सुनते थे वो वचन में ढूंढते थे। भले पौलुस और बरनबास को उन्होंने ईश्वर माना लिया था, फिर भी जो भी सुनते थे वचन, वो वचन पवित्र बाइबल में ढूंढते थे, पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे कि ये जैसा उन्होंने कहा वैसा है तो नहीं, है या नहीं। चेक करो, चेक करो। ये पुलपिट से जो बातें जा रहा या जो पास्टर बोल रहा या आप जो सुन रहे हैं उसको चेक करो। भावनाओं में मत, अरे वाह वो पास्टर इतना बढ़िया वचन दिया और ये वचन इतना अच्छा था, मेरा तो दिल वाह वाह हो गया। इस तरह से नहीं, उन वचनों को ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं। कभी कभी हो सकता है, हो सकता नहीं, होता है, शैतान आपको भ्रम जाल में फंसाए और जब आप फंसोगे तो आप समझ नहीं पाओगे। बस यही दो चीज आएगा, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। ये मसीह नहीं है, ये मसीह नहीं हो सकता।
समझ रहे? ये मसीह नहीं हो सकता। जो मसीह सच में है वो आज जो विश्वास और विश्वास के बारे में जो बात की वो है। समझ रहे? फिलिपियों का 3 अध्याय वचन 9 में कहते हैं, मैं क्या कह रहा, विश्वास कहता मैं उसके मसीह में, मैं उसमें मसीह में महिमा करता हूं, उसमें रहकर मैं महिमा करता हूं। पर उसकी तरह फिलिपियों का 3:9, उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ, उसमें पाया जाऊं। बार बार मुझे लोग यीशु में देखे, मुझे मेरे जीवन को यीशु की महिमा देखे, मेरे जीवन से यीशु की अनुग्रह हो, मेरे जीवन से परमेश्वर की राज्य हो, मेरे जीवन से परमेश्वर का मकसद हो। समझ रहे? वो कह रहा जो व्यवस्था से है मैं उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। मैं हमेशा उसमें पाया जाऊं। आखिरी में एक चीज, आज हर कोई संतुष्ट चाहता है, संतुष्टि रहे जीवन में। तो ध्यान दीजिए कुछ बातें, ये आखिरी बात मैं बता। विश्वास क्या कहता है इसमें? विश्वास कहता मैं उसमें संतुष्ट हूं, परमेश्वर संतुष्ट हूं, मुझे कलीसिया चेंज करने की जरूरत नहीं, मैं खुश हूं इस कलीसिया, मुझे कोई जलन नहीं, मुझे कोई नफरत नहीं, मुझे परमेश्वर से मतलब, मुझे कोई लोभ नहीं, मुझे कोई लालच नहीं, मुझे कोई ईर्ष्या नहीं, मुझे परमेश्वर के प्रेम की जरूरत है, मुझे विश्वास में चलने की जरूरत है, मुझे यीशु मसीह में जीना, मुझे यीशु मसीह में विश्वास को बढ़ाना है, मुझे यीशु मसीह में उसकी मिरास तक पहुंचनी है। यीशु मसीह के कारण, किसी इंसान के कारण है, इसीलिए कलीसिया मेरा है, परमेश्वर के। इस कलीसिया में परमेश्वर मुझे जोड़ा है, इस कलीसिया का मैं एक हिस्सा हूं, इस कलीसिया में मैं वही करूं जो परमेश्वर चाहता है। समझ रहे हैं? मैं उसमें संतुष्ट हूं। जब मसीह मेरे अंदर रहता है, इफिसियों का 3:17, मैं उसमें संतुष्ट तब होता हूं जब मसीह मेरे अंदर रहता है। अगर मसीह मेरे अंदर से बाहर गया, जानते हैं पुराना नियम और नया नियम का मतलब क्या है? पुरानी नियम बाहरी है, बाहर से दिखावा, और नया नियम भीतरी, अंदर से। यीशु आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, परमेश्वर की सारे गुण आपके अंदर है, यानी कि पवित्र आत्मा जो गुण देता है। बाहरी दिखावा खत्म हो चुका है, अब भीतरी अंदर से बदलाव होनी चाहिए। अंदर से, कई बार बाहर से हम देखते हैं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, कलीसिया आ रहे, पर अंदर से बदलते नहीं इंसान। वो नहीं होनी चाहिए, वो पुराना व्यवस्था में अभी भी है। हमें दिखावा नहीं, हमें दिखावा मसीह नहीं बनना है, हमें अंदर से गुणवान मसीह बनना है। अब गुण को दूर करो, गुण परमेश्वर की गुण को सामने लाओ, वो सच्चा मसीह कहलाएगा। आपके अंदर अवगुण तब दूर होगा जब परमेश्वर आपके अंदर होगा। बाहरी बोलेंगे हालेलुया मैं कैंडल चढ़ाता हूं, मैं बाइबल लेकर घूमता हूं, बाइबल कभी पढ़ता नहीं, तो मैं बदलेगा नहीं, अंदर से कुछ जाएगा नहीं, अंदर कुछ जाएगा नहीं बदल सकता वो इंसान। कहना देखिए किस तरह से, इफिसियों का 3:17, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारा हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर नींव डाल कर रहो। नींव डाल, तभी आप संतुष्ट रह पाओ। आपका नींव मजबूत होगा, आप जड़ पकड़ेंगे, आपका जड़ गहराई में जाएगा, पेड़ हरा भरा होगा। हालेलुया, फल लगेगा, फ्रूट आएगा, लोग खाएंगे ताजा फल। कोई फल में कीड़ा लगता है, देखकर लोग बोलते हैं नहीं इसमें कीड़ा है, फेंक देते, कुचला जाता है। वैसा मसीह मत बनो ना, ऐसा मसीह बनो तरोताजा दिखे फल। वो फल देखकर लोग के पास आए।
आपकी बातें लोगों का दिल बदल दे। विश्वास और विश्वास इसी को कहते हैं, समझ रहे? दो एक बात है, क्या है ये बात को याद रखो आप। विश्वास उस सीढ़ी पर चढ़ता है, कौन सी सीढ़ी पर? प्रेम की सीढ़ी। उन खिड़की से देखता, कौन सी खिड़की? आशा। विश्वास, प्रेम और आशा, ये तीनों में कौन बड़ा है? हाँ? कौन बड़ा है? प्रेम। समझ रहे? तो इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता धन्यवाद है। सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई, कोई भाई बहन कभी आप विश्वास नहीं किए, आज आपके पास एक मूल्यवान समय और मौका मिला है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपके जीवन को जानता है, परमेश्वर आपकी विचार और आपकी हृदय की बातों को समझता है। वो आपसे व्यक्तिगत संबंध रखना चाहे, एक नया जीवन देना चाहे, आपकी अपराध और गुनाह को क्षमा करके एक नया जीवन देना चाहे, अनंत जीवन में लाना चाहे, परमेश्वर की पवित्र राज्य में लाना चाहे, शैतान की बंधन से, अधिकार से आपको बचाना चाहे, आपके पापों को क्षमा करना चाहे। अगर आप विश्वास करना चाहते, आज आपके पास मौका है। सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई। अगर आप विश्वास करना चाहते, सच्चे दिल से पापों से क्षमा पाना चाहते, परमेश्वर का बेटा या बेटी बनना चाहते हैं, आज मौका है आपके पास। आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं, ये प्रार्थना मेरे साथ कर सकते हैं और अपने विश्वास को रख सकते हैं और परमेश्वर पे भरोसा रख सकते हैं। अगर आप विश्वास करना चाहते, अगर पहले कभी प्रार्थना ये किए हैं तो करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कभी नहीं किए सच्चे दिल से, आज आपके पास मौका। करिए, कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता, तू मेरे पापों के कारण क्रूस पर बलिदान कर। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आइए, मुझे नया जीवन दीजिए। तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता, मुझे माफ कर दे। तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा उद्धार कर, तू पवित्र परमेश्वर इकलौता पुत्र। धन्यवाद देता हूँ यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आइए हम लोग खड़े होते हैं गीत गाते हैं। Oh
आप परमेश्वर को कैसे खुश कर सकते हैं? परमेश्वर को आप कैसे खुश कर सकते हैं? विश्वास। विश्वास के उसके पास आओ, परमेश्वर खुश हो ना। इब्रानी का 11:6 विश्वास करने जो परमेश्वर के पास आते हैं या जो उसे खोजते हैं विश्वास के साथ, परमेश्वर उनका आदर करता है और उनका प्रतिफल भी देता है। तो विश्वास, आज देखें कई सारे विश्वास क्या कहता है, कैसे खुश रहता है विश्वास। अगर आप विश्वास में हो तो आपका जीवन ऐसे होना चाहिए, परमेश्वर की सच्चाई में, परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर की अनुग्रह में, परमेश्वर में संतुष्ट है, परमेश्वर में आनंद है। ये विश्वास है ना। विश्वास दुखी नहीं होता कभी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर में उसकी सच्चाई हमेशा रहती है। आमीन। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा कर, अभिषेक करो प्रत्येक लोगों को भी तेरी सामर्थ्य में, तेरी सामर्थ्य मार्गों में, तेरी अधिकार में, तेरी उपस्थिति में, उनके जीवन की विश्वास को सामर्थ्य के साथ अगुवाई करो। तेरी सच्चाई, तेरी उद्देश्य, तेरी मकसद को समझ सके पिता, अनंत मकसद को समझ सके प्रभु। कलीसिया के बारे में सोचे, आत्मिक जीवन के बारे में सोचे प्रभु यीशु, आत्मिक उन्नति के बारे में सोचे, आत्मिक विश्वास में बढ़ने के लिए सोचे प्रभु यीशु। आपकी सहायता, आपकी मदद की जरूरत है। प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते, सारा महिमा हम तुझे देते। प्रत्येक परिवारों को, जो लोग आए, जो लोग नहीं भी आए प्रभु यीशु, प्रार्थना करते कि प्रत्येक लोगों को तेरी दया और कृपा बनाए, अगुवाई करो, मजबूती दो प्रभु यीशु, आत्मिकता में। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।